एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज से हम यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी के पर्पज़ से भारत का भूगोल का वन लाइनर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें लमसम 1000 क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से सफिशिएंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जिसमें है भारत का भूगोल में पहला भारत का क्षेत्रफल। इसमें है भारत के बारे में सही कथन है। तो यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है 17.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में गांवों की संख्या कितनी है? लगभग 6,40,930। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। नेक्स्ट है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से। जिस जिले में 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। नेक्स्ट है भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह को 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का। नेक्स्ट है सत्य कथन है औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है और चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है रीवा। नेक्स्ट है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 2:30 बजे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा लगभग 7 बजे। अब है दूरस्थ बिंदु। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार दैट इज ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गौर माता गुजरात में। अब हम देखेंगे सीमावर्ती प्रदेश।
देश। तो सत्य कथन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, मणिपुर की। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती, मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, असम। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाले राज्य हैं नागालैंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ रेखा द्वारा। डूरंट लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू द्वारा। नेक्स्ट है नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। अब है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका था उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिति में हुई और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। अब है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। दक्कन ट्रैप ये क्रिस्टेशियस आदि नूतन काल में हुआ था। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन में। अरावली प्री कैम्ब्रियन पीरियड से है। नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन काल से है। नेक्स्ट है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। अब है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें पहला है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कथन हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण है हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ये दोनों सही है और ये सही इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। नेक्स्ट है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। हिमालय का पर्वत प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 मीटर से 1200 मीटर के मध्य। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश का। हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्डे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। नेक्स्ट है लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों
का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है शिवालिक लघु हिमालय से महान हिमालय की ओर। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम। हिमालय से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है पीर पंचाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी की अनुपजाऊ होना। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणियां हिमालय की। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है वृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। नेक्स्ट है अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8850 मीटर। ASL हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। अब देखेंगे हम दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित है राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीपी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के। नेक्स्ट है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 555 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों में की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट है सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है मांडव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। नेक्स्ट है पर्वत चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुमको ताबई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला थी संतोष यादव। तो 2 बार भी ये चढ़ी थी और दूसरी महिला भी संतोष यादव थी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 क्वाड्रिनोस्टीन। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर।
हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। नेक्स्ट है गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है गोसाई थान। सही सुमेलित है माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल, पलनी पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला धौलाधार श्रेणी। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न घाटियाँ। कुल्लू घाटी जिन पर्वतों के बीच स्थित है वे हैं धौलाधार एवं पीर पंजाल। नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। मरखा घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। युथांग घाटी सिक्किम में। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। सेला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रे को। नेक्स्ट है पहाड़ी दर्रा और उनसे संबंधित राज्य। माणा दर्रा उत्तराखंड। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर। बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर। नाथुला सिक्किम। नीति उत्तराखंड। बुमला अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला सिक्किम। मुलिंगला उत्तराखंड। शिपकिला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। शिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडीला। तो पहले शिपकिला है, फिर लिपुलेख, नाथुला और फिर बोमडीला। नेक्स्ट कैटेगरी है हिमरेखा और हिमनद से रिलेटेड। हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। चौरा पहाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलान हिमनद। अब पठार। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण के कारण छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर। नेक्स्ट है मालवा का पठार। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं वित्त श्रृंखलाओं के बीच के मध्य स्थित पठार है मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। देखेंगे भारत की तटरेखा। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से भारत समुद्री मिल तक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य का। भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। अब है पश्चिमी तट से रिलेटेड। भारतवर्ष में पश्चिम तटीय शहरों कुन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है जंजीरा, फिर कुन्नूर, फिर नागरकोइल, फिर सिंधुदुर्ग। आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौड़ी चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर जिस उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नए जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। नेक्स्ट है जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है जंजीरा और उडुपी। अब हम देखेंगे सागर पुलिन और उनसे संबंधित राज्य। दीघा पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर उड़ीसा। कलांगुट गोवा में। मरीना तमिलनाडु में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट।
केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी को। फिर है द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 220। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अंडमान एवं निकोबार को। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है बैरन द्वीप का। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है धनुष कोडी से। अब हम देखेंगे अरब सागर के द्वीप समूह। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में है 36 द्वीप। नेक्स्ट है भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। अब हम देखेंगे कुछ द्वीप और उनकी अवस्थिति। वेयंत सयोदर, कच्छ की खाड़ी, पीरम, खंबात की खाड़ी, द्वारका, अरब सागर तट, दीव, काठियावाड़ तट। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद है भारत पाकिस्तान देशों के मध्य। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।